अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबका अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मुसाबके की जो आखिरी कड़ी है उस की जिम्मेदारी हमारे दोस्त मौलाना नजीबुल हसन सिद्दीकी नदवी दामत बरकातुहुम अंजाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान कि आज जामियतुल मोमिनात में मुनाकिद होने वाला नवा इनामी मुसाबक़े कुरान करीम इख्तिताम को पहुंच रहा है। तालिबात ने दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया और स्टेज पर आकर तिलावत की और अच्छा मुजाहिरा किया। बच्चियों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौजिज़ा है और ये कुरान का मौजिज़ा ही है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के लिए कुरान का पढ़ना आसान कर दिया और उसकी तिलावत आसान कर दी, उसी तरह औरतों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने आसान बना दिया। कुरान अज़मत वाली किताब है। कुरान ऐसी मोहतम बिशान किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले कोई किताब ऐसी नाजिल फरमाई और न इसके बाद कोई किताब दुनिया में आएगी। बहुत खुश नसीब हैं वो बच्चियां जिन्होंने हिस्सा लिया और जिन्होंने हिस्सा लेकर अच्छा मुजाहिरा किया। और माशाल्लाह बाज़ बच्चियों ने तो इतना अच्छा कुरान पढ़ा, इतनी अच्छी तिलावत की, तजवीद के तमाम उसूलों के साथ, कवायद की रियायत के साथ बहुत शानदार कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक करे उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके इदारे के लिए, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत बहुत मुबारक करे। हम जानते हैं कि ये मुसाबक़े कुरान हर साल हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और कुरान से मोहब्बत रखने वाले और कुरान से बेपनाह ताल्लुक़ रखने वाले और खादिम कुरान जनाब कारी खुर्शीद आलम साहब की तरफ से ये मुसाबका मुनाकिद होता है। वो इसी के लिए सफ़र करते हैं, दुबई से यहाँ आते हैं, अपना वक्त देते हैं, पूरी दिलचस्पी के साथ ये मुसाबके मुनाकिद होते हैं। अभी यहाँ आज 10 तारीख को हुआ, 12 और 13 तारीख को दारुल उलूम नदवतुल उलमा में लड़कों के मदारिस के दरमियान इंशाअल्लाह वहाँ मुसाबक़े कुरान मुनाकिद होगा। न सिर्फ मुसाबका होता है बल्कि उसमें बहुत शानदार इनामात भी दिए जाते हैं।
ये मौका मिलता है बच्चियों को हिस्सा लेने का, कुरान याद करने का और कुरान से दिलचस्पी रखने का। इस मौके को गनीमत जानना चाहिए और इनके लिए हमारे जो कारी खुर्शीद साहब हैं, इनके लिए और ख़ास तौर से जो ये अपने वालिदे बुजुर्गवार वालिदे मरहूम हज़रत हाफिज़ जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए और इनकी वालिदा मरहूमा रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह उनको भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये अपने वालिद और वालिदा के नाम से ये मुसाबक़े मुनाक़िद करते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने फरमाया कि बंदा चला जाता है, सारे अमाल उसके मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। उसमें एक चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ी हो, ऐसा बेटा छोड़ा हो जाने वाले ने, मरने वाले ने, जो उसके लिए दुआ करता रहे। और दुआ करने के लिए ज़रूरी नहीं हाथ उठा के दुआ करे अल्लाह हमारे अब्बा अम्मा की मग़फ़िरत कर दीजिए, बल्कि वो जो नेक अमल करेगा, वो जो नेकी करेगा, वो जो नेक अमल करेगा, उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलता चला जाएगा और उनको उसका नफ़ा वहाँ आखिरत में मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मुसाबक़े को कबूल करे और उनके वालिदैन के लिए, कारी खुर्शीद आलम साहब के वालिदैन के लिए इसको सदक़े जारिया बना दे, उनके बुलंदी दर्जात का सबब बना दे। अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इस मुसाबक़े के लिए, लड़कियों के मुसाबक़े के लिए इस इदारे का इंतखाब किया, जिस इदारे से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बल्कि हम इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब जामिअतुल मोमिनात की बुनियाद रखी गई थी और उस वक्त जो जलसा हुआ था, उस जलसे में जो तिलावत कुरान पाक हुई थी, वो तिलावत कारी खुर्शीद आलम साहब ने की थी। उस वक्त यानी जब जामिअतुल मोमिनात की बुनियाद रखी जा रही थी, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, जो इस जामिअतुल मोमिनात के बानी हज़रत मौलाना रिजवान साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, मुरब्बी थे, उस्ताद थे, उनके दस्ते मुबारक से इसका संग बुनियाद रखा गया। उस मौके पर ये कारी खुर्शीद आलम साहब ने अपनी तिलावत से उस जलसे का आगाज़ किया था।